हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसमें दो हार्मोन इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं मेजरली। पहला तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और दूसरा है LH मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ। ये है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस टाइप से दो हार्मोन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि FSH है, ये क्या करता है, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो ये फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकुलर सेल्स जो प्राइमरी फॉलिकल्स की सेल्स होती है वो स्टिमुलेट होकर डेवलप हो जाती है किसमें, ये डेवलप हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल का क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और रप्चर होके ये कन्वर्ट होता है किसमें, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये हमने ओवरी के स्ट्रक्चर वाले वीडियो में समझा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ग्राफियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होके कॉर्पस ल्यूटियम बनना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओवुलेशन। ठीक है, तो ये ओवुलेशन के पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है दूसरे हार्मोन का जिसको हम बोल रहे हैं LH। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये कॉज करता है ओवुलेशन को, और साथ में ये जो LH है यही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है। तो मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम हम जानते हैं कि ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है और ये क्या बनाता है, ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, साथ में ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये सिक्रेट करेगी क्या, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन भी बनाती है। ठीक है, ये इस टाइप से आप ये दोनों हार्मोन का फंक्शन जो है समझ सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब साथ में एक और हेडिंग हमको डिस्कस करना है जिसको हम बोल रहे हैं प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ओके, तो सबसे पहला कि फीमेल में जो प्यूबर्टी है वो मेल के कंपेयर में थोड़ा जल्दी आती है। मेल में जो प्यूबर्टी है वो 13 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र के बीच में आती है, लेकिन फीमेल में जो प्यूबर्टी है वो 11 ईयर्स टू 14 ईयर्स की एज के बीच में आ जाती है। ओके, इतने एज तक के प्यूबर्टी अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है प्यूबर्टी इन फीमेल्स का वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। ठीक है, साथ में स्टार्ट ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन मैंने डिफाइन किया था कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल कॉल्ड एज ओवुलेशन। ठीक है, इस टाइम पे जो पेल्विक रीजन होता है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन। ठीक है, साथ में इस टाइम पे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और यू कैन से दैट मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो भी इस टाइम पे एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, एंड देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ फैट इन द थाई एंड हिप एरिया, डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाई एंड ही करता है। तो मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम हम जानते हैं कि ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है और ये क्या बनाता है,
ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, साथ में ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये सीक्रेट करेगी क्या, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन भी बनाती है। ठीक है, ये इस टाइप से आप ये दोनों हार्मोन का फंक्शन जो है समझ सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब साथ में एक और हेडिंग हमको डिस्कस करना है जिसको हम बोल रहे हैं प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ओके, तो सबसे पहला कि फीमेल में जो प्यूबर्टी है वो मेल के कंपेयर में थोड़ा जल्दी आती है। मेल में जो प्यूबर्टी है वो 13 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र के बीच में आती है, लेकिन फीमेल में जो प्यूबर्टी है वो 11 ईयर्स टू 14 ईयर्स की एज के बीच में आ जाती है। ओके, इतने एज तक के प्यूबर्टी अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है प्यूबर्टी इन फीमेल्स का वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। ठीक है, साथ में स्टार्ट ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन मैंने डिफाइन किया था कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल कॉल्ड एज ओवुलेशन। ठीक है, इस टाइम पे जो पेल्विक रीजन होता है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन। ठीक है, साथ में इस टाइम पे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और यू कैन से दैट मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो भी इस टाइम पे एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, एंड देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ फैट इन द थाई एंड हिप एरिया, डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाई एंड हिप रीजन। ये इस टाइप से आप हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं। थैंक यू।